दोस्तों एक कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसका जन्म ब्रुकलिन के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। ये बंदा बचपन से ही बेसबॉल में बेस्ट प्लेयर बनना चाहता था। ये बंदा हर रोज बेसबॉल की प्रैक्टिस करता, लेकिन एक दिन ये बंदा अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और इसके भाई ने बास्केटबॉल में इस बंदे को हरा दिया। पर ये बंदा अपने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसी वक्त इस बंदे ने जिद पकड़ ली कि ये बंदा बास्केटबॉल का नंबर 1 प्लेयर बनकर दिखाएगा। और ये बंदा उस दिन से हर रोज घंटों तक प्रैक्टिस करने लगा, अपने आप को बास्केटबॉल में बेस्ट और परफेक्ट बनाने की प्रैक्टिस। जब ये बंदा 13 साल का था तब एक दिन इसके पिता ने इसे अपने पास बुलाया और एक गंदी सी टी शर्ट देते हुए कहा, तुम ये टी शर्ट लेकर जाओ और किसी भी तरह इसको $2 में बेच कर आओ। इस बंदे ने अपने पिता से वो गंदी टी शर्ट लिया और उसको अच्छे से धो दिया और घर पर इस्त्री न होने के कारण इस टी शर्ट को कपड़ों के नीचे दबा दिया जिससे उस कपड़े की सिलवटें मिट सके। अगले दिन जब इस बंदे ने वो टी शर्ट देखा तो वो पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रही थी और फिर ये बंदा उस टी शर्ट को लेकर रेलवे स्टेशन चला गया और वहाँ 5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उस टी शर्ट को बेच दिया और ये बंदा बहुत खुश हो गया। ये बंदा खुशी खुशी घर आया और अपने पिता को सारे पैसे दे दिए। 15 दिनों के बाद इसके पिता ने फिर से एक टी शर्ट दी और कहा, इस कपड़े को तुम्हें $20 में बेचना है। ये बंदा उस टी शर्ट को लेकर अपने दोस्त के साथ शहर चला गया और वहाँ जाकर इस बंदे ने उस टी शर्ट पर मिक्की माउस का एक स्टिकर बनवाया और एक ऐसे स्कूल के सामने जाकर खड़ा हो गया जहाँ अमीर घर के बच्चे ही पढ़ते थे। एक छोटे बच्चे को वो टी शर्ट बहुत पसंद आ गई और उस बच्चे ने अपने पापा से कहकर उस टी शर्ट को $25 में खरीद लिया और फिर इस बंदे ने घर आकर सारे पैसे अपने पिता को दे दिया। कुछ दिनों बाद इसके पिता ने फिर से इसे एक टी शर्ट दी और कहा, इसको तुम्हें $200 में बेचना है। लेकिन अब ये बंदा इस सोच में पड़ गया कि $1 की टी शर्ट को $200 में कैसे बेचा जाए। लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी और टी शर्ट को लेकर शहर आ गया और उसने देखा कि उस दिन शहर में कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस आई हुई थी। ये बंदा पुलिस के द्वारा बनाया गया सुरक्षा घेरा तोड़कर ऑटोग्राफ लेने पहुंच गया। बच्चे की मासूमियत को देखकर एक्ट्रेस भी मना नहीं कर पाई। अगले दिन ये बंदा उस टी शर्ट को लेकर बाजार चला गया और उस ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट को देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई जो उस टी शर्ट को खरीदना चाहते थे और आखिरकार इस बंदे ने उस टी शर्ट को $2000 में बेच दिया। इस घटना के बाद इसके पिता को यह यकीन हो गया कि ये बंदा जीवन में कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जब ये बंदा 10th क्लास में था तब इसने जूनियर बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया जहां इस बंदे का परफॉर्मेंस सारे प्लेयरों से बेस्ट था। लेकिन फिर भी फाइनल टीम में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से ये बंदा बहुत निराश हो गया। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद फाइनल टीम में इस बंदे का सिलेक्शन हो गया और ये बंदा अपने कॉलेज का स्टार प्लेयर बन गया। और 1994 में इस बंदे ने ग्रेजुएशन के दौरान ही शिकागो बुल्स टीम को ज्वाइन कर लिया। शिकागो एक हारी हुई टीम थी लेकिन इस बंदे के आते ही शिकागो टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया। उस टीम में इस बंदे की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि ये बंदा उस टीम का बेस्ट प्लेयर बन गया। लेकिन उसके अगले साल ही इस बंदे के पैर में चोट लग गई जिसकी वजह से ये अगला सीजन खेल नहीं पाया और 1 साल बाद फिर ये बंदा पूरे जोश के साथ शिकागो टीम में वापस आ गया और पूरी सीजन में 3000 पॉइंट्स बनाकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गया। इस बंदे की टीम शिकागो बुल्स 1997 से 1993 तक लगातार जीतती चली आ रही थी। लेकिन 1993 में गैम्बलिंग करने की वजह से इस बंदे को बास्केटबॉल टीम से संन्यास लेना पड़ा जिससे ये बंदा काफी टूट चुका था और इसी बीच इसके पिता का भी मर्डर हो गया। लेकिन इस बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी। 1993 और 1994 में शिकागो बुल्स टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही क्योंकि ये बंदा उस टीम में नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद इस बंदे ने फिर से शिकागो बुल्स टीम को ज्वाइन कर लिया और 1997 तक शिकागो बुल्स टीम को अपने लेवल से नीचे नहीं आने दिया और तब से लेकर आज तक ये बंदा बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है। दोस्तों ये बंदा और कोई नहीं बल्कि माइकल जॉर्डन है जिसे आज सारी दुनिया का बच्चा जानता है। दोस्तों माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं हार बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन प्रयास न करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों आप भी कभी हार मत मानना और लगातार प्रयास करते रहना।